यह सत्य है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। चलिए इसे एक रोचक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक युवक गहरे दुख और निराशा से घिरा हुआ जंगल में एक महात्मा से मिलने आया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में भारी दर्द। जब वह महात्मा के सामने पहुंचा तो फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और पूछा, बेटा क्यों इतना दुखी हो? वह कहने लगा, महाराज मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे भाग्य मेरे खिलाफ है। महात्मा ने गहरी सांस ली और युवक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। शायद तुम इसे अभी समझ नहीं पा रहे, पर समय के साथ तुम्हें इसका महत्व समझ में आएगा। युवक गुस्से में बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा तो सब कुछ लुट गया है। लुटेरों ने मेरा सारा सामान छीन लिया। अब घर जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ये कैसे अच्छा हो सकता है? ये तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है? असल में वह युवक जंगल में सैर करने गया था और तभी अचानक लुटेरों ने उसे घेर लिया। वे उसका सब कुछ छीनकर उसे खाली हाथ वहीं छोड़ गए। अब वह निहत्था और हताश खड़ा था। मन में गुस्सा और बेबसी भरी हुई थी। महात्मा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं समझता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन घबराओ मत। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाकर यह समझाता हूं कि क्यों जो हुआ वो तुम्हारे भले के लिए हुआ है। महात्मा ने युवक से कहा, तो बेटा सुनो, ये एक गांव की बात है। उस गांव में ऐसी बाढ़ आई कि जैसे आसमान फट पड़ा हो। पूरा गांव पानी पानी हो गया और जो भी सामने आया सब बह गया। उस गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। उसके पास जरा सा अनाज था। किसी तरह बच्चे खुचे दिन काट रहा था, पर उस भयानक बाढ़ ने तो जैसे उसकी रसोई में आग ही लगा दी। सब कुछ बहाकर ले गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। किसान अपनी स्थिति के कारण अकेले ही बड़बड़ा रहा था। उसका बेटा पास ही खड़ा था। उसने कहा, अरे पिताजी चिंता मत करो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब किसान का दिमाग तो भड़ाक से चढ़ गया। वो आगबूला होके बोला, तू पगला गया है क्या? अरे घर में खाने को दाना नहीं बचा और तुझे सब अच्छा लग रहा है? सब कुछ पानी में बह गया और तू कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। किसान की हालत ऐसी हो गई जैसे जले पे नमक छिड़क दिया हो। किसान ने गुस्से से कहा, बाढ़ में सब कुछ बह गया, इसमें अच्छा क्या है? ये तो सब बहुत बुरा हुआ। गुस्से में भरे किसान ने बेटे को जोर से डांटते हुए कहा, तू यहां रहने लायक नहीं है, जा निकल जा यहां से। लड़का आंखों में आंसू लिए चुपचाप घर से चला गया। शाम होने को आई मगर लड़का अब तक घर वापस नहीं आया। किसान को धीरे धीरे महसूस हुआ कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया था, पर अब क्या कर सकता था। तभी अचानक एक नाव आई। नाव में लोग आए और गांव वालों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहने लगी, देखा तुमने बिना बात के लड़के को डांट दिया। वो तो कह रहा था कि अच्छा हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। किसान चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें क्या समझ, ये सब अच्छा कैसे हो सकता है? उनका काम था हमें बचाना, बचा लिया बस। लेकिन हमारे पास अपना घर है और ना ही खाने को कुछ। हम रहेंगे कहां, खाएंगे क्या? ये सोचा है तुमने? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे घर नहीं तो क्या, पैसा नहीं तो क्या, इतनी चिंता काहे की? भगवान पर भरोसा रखो। किसान झुंझलाकर बोला, तुम्हें क्या समझ, असल बात तो पैसे की है। उसने आह भरते हुए कहा, हमारे घर में एक पोटली थी। उस पोटली में बहुत कीमती चीज रखी थी, वो भी बाढ़ में बह गई। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी ने पूछा, अरे हाँ उस पोटली में आखिर था क्या? किसान बोला, बता दूंगा, पर अब वो तो गई, बताने का क्या फायदा। समय तो जैसे तैसे बीतता गया। किसान को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लोगों से भीख मांगने लगा। इस बार खेत में भी फसल कुछ नहीं हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया। एक शाम जब वो अपनी पत्नी के संग बैठकर बातें कर रहा था, तभी उसकी पत्नी बोली, देखो लल्ला के दादा, तुम इतनी चिंता करके क्या कर लोगे? हम शहर जाकर और कोई नया काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? थोड़ा मेहनत करेंगे तो कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। मैं भी पड़ोस के घरों में जाकर काम कर लूंगी, फिर तो हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। किसान ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। हम कल ही शहर को निकल जाते हैं। अगले दिन किसान काम की तलाश में शहर निकल पड़ा। वो हर गली हर मोड़ पर काम की तलाश करता रहा, जैसे कोई खजाना खोज रहा हो। पर सुनो, किसी ने भी उसे काम नहीं दिया।
अब तो उसकी चिंता और बढ़ गई। सोचने लगा, हे भगवान, काम कैसे मिलेगा, अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा, मेरे पास तो अपना कोई घर भी नहीं है। बाढ़ के बाद मैंने घास फूस से किसी तरह एक छोटा सा झोपड़ा तो बना लिया है, अब आगे क्या करूं? एक दिन किसान खेतों में खड़ा होकर अपनी फसल देख रहा था। इस साल फसल भी कुछ खास नहीं हुई थी और उसे यह सोचकर बड़ी चिंता होने लगी। हे भगवान, अब तो फसल ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरा बेटा भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो अब हर तरह से अनाथ सा हो गया हूं। फिर उसकी पत्नी बोली, तुम ये सब सोचकर क्यों परेशान हो रहे हो? जो हुआ सो हुआ, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। तुम फिर से कोशिश करो, कहीं ना कहीं तो कोई काम जरूर मिलेगा। अब घर पर बैठकर रोने से तो अच्छा है कि तुम कुछ करो, कौन जाने शायद काम मिल जाए। बिल्कुल सही। किसान ने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले दिन फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन क्या बताऊं, इस बार भी उसे कुछ नहीं मिला। निराश होकर वो घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक महात्मा से हुई। महात्मा ने पूछा, अरे भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने पूरी कहानी सुनाई। बाबा जी, मेरा पूरा घर बाढ़ में बह गया, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, रहने के लिए भी बुरी हालत है। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा झोपड़ा बनाया है, अब उसी में जिंदगी कट रही है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? किसान बोला, बाबा जी, यही तो बड़ी परेशानी है। मैंने गुस्से में अपने बेटे से जो बातें कहीं, वो भी घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने फिर कहा, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। अगले दिन वह फिर से काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। इस बार उसकी किस्मत कुछ और ही थी। उसे एक बड़े व्यापारी के यहां काम मिल गया। व्यापारी बहुत दयालु था। उसने कहा, अगर आपको कोई समस्या है तो मेरे घर के बगल में एक खाली घर है, आप वहां रह सकते हैं। किसान ने कहा, नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं वहां ठीक हूं। व्यापारी ने उसे अच्छी तनख्वाह पर नौकरी दे दी और फिर किसान ने समझा कि कभी कभी मुश्किलें भी अच्छे परिणाम ला सकती हैं। अब किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। किसान ने दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़का दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके पास एक लंबी कार थी और हाथ में एक बड़ा सा थैला था। किसान तो एकदम हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैं आपका बेटा हूं। किसान को विश्वास ही नहीं हुआ। यह कैसे हुआ? यह तो कोई चमत्कार है। लड़के ने कहा, आपने अपना घर बदल लिया है। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा नया घर यहीं है। पापा, दरअसल उस दिन मैं यहां से काम की तलाश में दूर शहर में निकल गया था। वहां मुझे काम मिला और मैंने वहीं से व्यापार शुरू कर दिया। लड़का आगे बोला, और देखिए, उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ। आज मैं आपसे मिलने आया हूं यह बताने के लिए कि मैंने शहर में एक और घर खरीद लिया है। किसान खुशी से उछल पड़ा। सब कुछ समझ में आ गया। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैंने आपसे कहा था ना, जो भी होता है अच्छा होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आती और सब कुछ बह नहीं जाता तो कौन जाने मैं आज ये सब बातें आपसे कहता। लड़के ने हंसते हुए कहा, पापा, अगर उस दिन मैंने वह बात ना कही होती तो शायद आप मुझे घर से बाहर ना निकालते और मैं रोजगार की तलाश में शहर ना जाता। किसान सोच में डूबकर बोला, हाँ बेटा, अब मैं समझ गया हूं, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखो, तुम्हारे जाने से मेरे साथ भी कितना अच्छा हुआ। उसी बाढ़ के कारण मुझे भी बड़े घर में नौकरी मिल गई और अब दोगुना मुनाफा हो रहा है। सच में अब तो हमारी किस्मत खुल गई है। किसान और उसका बेटा खुशी में जोर जोर से कूदने लगे, मानो सारी दुनिया उनकी हो गई हो। इस कथा के बाद महात्मा ने उस युवक की ओर देखा और उसे समझाया, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की सोच सीमित होती है। वह प्रकृति के निर्णय को पूरी तरह समझ नहीं सकता। जो कुछ भी होता है वो अक्सर हमें बुरा लगता है, लेकिन वास्तव में उसमें कुछ अच्छा छिपा होता है। अगर नीयत सही हो और दिल साफ हो तो कोई भी घटना आखिरकार आपके भले के लिए ही होती है। महात्मा ने आगे कहा, जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए तो एक बात कभी मत भूलना, यह समय भी गुजर जाएगा। चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबतें और दुख क्यों ना हो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। बस धैर्य रखो और अपने दिल को साफ रखो। महात्मा ने युवक की ओर देखा और कहा, याद रखो, जब वक्त बुरा होता है तो इंसान की बुद्धि भी साथ छोड़ देती है।
पर जैसे ही अच्छे दिन आते हैं सारी बातें समझ में आने लगती हैं। बस धैर्य रखो और उस बुरे वक्त में कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिससे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि बुरा समय भी अच्छे के लिए ही होता है। युवक थोड़ी खिन्नता से बोला, ये तो सब ठीक है, पर मेरा तो सब कुछ लुट चुका है, इसमें अच्छा क्या है? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने शांत स्वर में जवाब दिया, दरअसल मुझे जंगल में कुछ मिला था, ये लो। महात्मा ने उसे एक चमकदार पत्थर थमाया और बोले, यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसे शहर में बेच सकते हो। लड़के ने पत्थर को देखा और उसके मन में सवाल उठे, लेकिन उसने इसे ग्रहण कर लिया। फिर महात्मा ने रहस्योद्घाटन किया, यह पारस पत्थर है, लोहे को छूने पर यह सोने में बदल जाता है। युवक आश्चर्यचकित रह गया। अगर उसका सामान चोरी न हुआ होता तो वह महात्मा के पास नहीं आता और यह चमत्कारिक पत्थर कभी नहीं मिलता। अब वह भी अमीर हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस प्रेरणादायक सीख की जरूरत है।